तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? फायदा। जब कोई मुनाफा होता है तो या फिर कोई चीज फायदे में आती है तो प्रॉफिट कहलाती है। लॉस मतलब, हाँ, लॉस तो लगा ही रहता है जीवन। ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों जो अपन पढ़ते हैं, इसमें चैप्टर में हमें बेसिकली परसेंटेज जो था वही यूज। कोई चीज अगर बढ़ रही है ना, जैसे परसेंटेज पढ़ा था अपन ने, तो उसमें हमने बोला था कि सपोज एक्स बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा? 100 प्लस दैट परसेंट, मतलब 20% बढ़ रहा है तो 20/100 से इंटू करते कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे कि 1.2 से इंटू करते एक्स को, है ना। तो वैसे ही अगर हमारे पास कोई कॉस्ट प्राइस होगा, उसको मैं बढ़ा के बेच रहा हूँ, तो बढ़ा के बेच रहा हूँ मतलब उसको सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहा हूँ। तो वो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली जो होगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का बड़ा हुआ वर्जन होगा, 100 प्लस समथिंग। तो अगर हम बात करें कोई 100 रुपए की चीज है मेरे पास, ठीक है, और उसको मुझे 120 रुपए में बेचे, तो मैं क्या करूंगा उसको? हाँ, इसको 100 को इंटू कर दूंगा 1.2 से, है ना। 1.2 से इंटू करूंगा तो ये आ जाएगा 120। ठीक है। तो जो 120 आया है वो कैसे आया है? क्योंकि इसमें मैंने क्या है, 20% जो है वो क्या लगाया है? प्रॉफिट लगाया है, कि मुझे 20% का प्रॉफिट लगे, 20 रुपए का प्रॉफिट पड़े, है ना। समझ में आ रहा है? अगर 100 बेस है तो। ठीक। तो बेसिकली यहाँ परसेंटेज यूज हो रहा है। पहले भी हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज में कोई भी चीज बढ़ाते थे तो उसमें प्लस माइनस है। तो उसको वैसे ही समझोगे तो ज्यादा आसान है। क्या है, फॉर्मूले वगैरह बहुत सारे आप नेट पे देखोगे, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले आ जाएंगे। उन सबसे कोई फायदा है नहीं। ठीक है। आपको सिंपली क्या क्वेश्चन में ही समझना है कि उसका जो कोर समझना है, कि हम प्रॉफिट लॉस में करते क्या है। अगर बात करूं मैं कि मार्केट जा रहे हो, 120 रुपए की चीज आपको मिल रही है, ठीक है। 120 रुपए की क्या हो रहा है? अच्छा, 120 रुपए की कोई चीज अपन को मिल रही है और मार्क प्राइस उसका वो है, ठीक है। और सामने लिखा है 10% ऑफ। तो जो मार्क्ड प्राइस है उसमें 10% ऑफ है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो भी मार्क प्राइस है उसमें हम क्या कर देंगे? 10% ऑफ करेंगे। 10% ऑफ मतलब उसमें 0.9 से इंटू कर देंगे। ठीक है। किससे माइनस कर देंगे? इंटू 0.9। मतलब जो हम परसेंटेज में करते आ रहे थे कि बढ़ाने के लिए पॉइंट प्लस कर देंगे, घटाने के लिए कम कर देंगे, वही चीज करनी। 10 फॉर्मूले याद की जरूरत नहीं है। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे चीज बढ़ रही है, किस पॉइंट पे चीज घट रही है। अगर डिस्काउंट की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे तो घटेगी। अगर बात करेंगे टैक्स की या प्रॉफिट की तो चीजें बढ़ेंगी। तो बस आपको इतना तो आइडिया हो ही जाएगा क्वेश्चन में कि हमें जो है वो आंसर बड़ा आना है कि छोटा आना है। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं सब? इसमें कुछ नया तो होगा, है ना। तो प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सपोज मैंने इतना बेचा और फिर इसमें मुझे लॉस हुआ, तो मुझे जो नया वाला प्रोडक्ट है वो कितना प्रॉफिट है बेचना पड़ेगा ताकि मेरे को 10% प्रॉफिट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने, आपके पास सपोज 10 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट आपने 10% लॉस में बेच दिए, तो आप कितने प्राइस में बेचोगे ताकि आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए ओवरऑल? अब इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा परसेंटेज को ही एक्सपांड कर देते हैं। इसके बाद फिर वैल्यू प्रॉफिट जो होता है, परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, वो सब पता चाहिए। और ये भी याद रखना कि लॉस परसेंट दिया है कि लॉस दिया है। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ऑब्वियसली जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वही हमारा बेस होता है किसी भी लॉस या प्रॉफिट की। जो आपके पास पहले से है उसी से आप डिसाइड कर पाते हैं। परसेंटेज लॉस मतलब तो एवरेज लॉस कितना हो, उस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में करेंगे। बेसिकली जो है वो डिस्काउंट, जो भी अपन खरीदारी वगैरह जो करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो भी होता है, तो उसमें मार्जिन वगैरह इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम जो है वो उससे क्वेश्चन लगाएंगे। अलग से कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले अगर याद करके जाना है तो फिर वीडियो मत देखो। ठीक है। क्वेश्चन कैसे करना है वो, फॉर्मूले वगैरह तो नेट से मिल जाएंगे। स्टार्ट करें। तो एक क्वेश्चन है, आर्टिकल बॉट फॉर रुपीज 450 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 540, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब नॉर्मल अपन जाएंगे तो कैसे जाएंगे कि इसमें प्रॉफिट निकालेंगे पहले कि 540 में से 450 माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 450 करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। इनटू 100 करेंगे तो फिर वो लगभग अपना जो है वो 90, 450,
और इस तरह से चलता रहेगा, कैंसिल आप करते रहेंगे। तो 1/5 क्या, 20% आपका आया। ठीक है, 4590। लेकिन अगर आपको जल्दी करना है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपका इतना टाइम नहीं है कि आपका हो सकता है बड़ा आंसर आ जाए, कोई डिवाइड करने में उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाए, तो उस केस में करते हैं सीपी और एसपी का आप जो है रेशियो निकाल लीजिए। कितना है, 450 अपॉन, ये थोड़ा आसान रहेगा, कैंसिल करना आसान है, इसको 5/6 आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 5 यूनिट बेचेंगे तो 6 यूनिट का फायदा होगा, इसका मतलब ये। तो मतलब 1 यूनिट पे, ठीक है, 1 यूनिट प्रॉफिट कब मिलेगा, जब 5 बेचोगे। 1 यूनिट प्रॉफिट कब मिलेगा, जब 5 बेचोगे, तो इनटू क्या हो जाएगा, तो ये ज्यादा आसान, इजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग अ वॉच ऑफ रुपीज फॉर रुपीज 1440, अ शॉपकीपर एंक्योर अ लॉस ऑफ 10%, मतलब 10% का उसको घाटा हो जाता है अगर इतने का बेचेगा। ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो बेसिकली ओरिजिनल प्राइस का ही तो घाटा लगा है। तो ओरिजिनल प्राइस ले लेते हैं एक्स, उसमें 10% का लॉस हुआ है, तो किससे इंटू करूं, 90/100 से इंटू करेंगे ना, या 0.9, इक्वल टू कितना पड़ रहा है अपन को, मतलब ये ओरिजिनल प्राइस का अगर 10% लॉस होगा तो इतना आएगा। तो सिंपल है, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1440/9 इंटू 10। ठीक है, ये 16 होता है, तो ये 1600, ये प्राइस होगा किसका, वॉच का, है ना। जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो ट्रिक बताई थी मैंने अभी, तो उसमें आपको लगा ये इतना कठिन भी नहीं है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं, उससे हमें जो है वो आसान हो जाता है। लेकिन उस क्वेश्चन की बस के लिए थोड़ी बताई थी, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो घुमा घुमा के भी आते हैं, जहाँ पे आपको ये जो रेशियो है सीपी और एसपी का, वो बहुत हेल्प कर सकता है। देखिए, वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, मतलब 12 टाइम्स 15 टाइम्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12 टाइम्स, तो आपका यहाँ पे देखो सीपी अपॉन एसपी का कितना आ जाएगा, 12/50, एसपी क्या है, तो फिर ये रेशियो कितना आ रहा है, 3, नहीं, फोर और, तो यहाँ पे आपको यहाँ फायदा मिल गया। क्या पूछा आपसे, प्रॉफिट परसेंटेज, अब बताओ मुझे, 4 बेचोगे तो 1 मिलेगा, अब आप इसकी जगह करते रह जाते हैं, 100 लेते, ये लेते, इजी था। देखिए जरा, एन आइटम इज लिस्टेड एट रुपीज 800, रिटेलर ऑफर सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15, सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, मतलब एक ही सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं दे रहा है। ठीक है, एक डिस्काउंट दे रहा है 15% का, तो फाइलिंग साइड पे। अब मैंने वही बात करी कि फॉर्मूला याद मत कर, आप बस ये देखो कि इसमें क्वेश्चन में जो प्राइस है बढ़ेगा घटेगा। अगर 800 रुपये कोई चीज है और डिस्काउंट मिल रहा है, तो घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो इसमें बोला है कि लिस्टेड है, इसमें ये ध्यान रखना कि लिस्टेड ही 800 रुपये का है ना, ऑफर सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15%, तो फाइनिंग सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो 800 में वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपने प्राइस को कम कर रहा है 15%, तो हमें ये निकालना है, हाँ या ना, इजी। पॉइंट हटाएंगे, जीरो आएगा, दो जीरो ऐसे कैंसिल हो गए, 8 5 40, और फिर 8 8 64 680 आंसर। ठीक है, तो बस हमें फॉर्मुला याद करने की जरूरत ही नहीं है कि मार्क प्राइस का फॉर्मुला क्या होता है, ये लिखवाए होंगे आप लोग, कभी कोचिंग वगैरह जाते होंगे, तो उसमें आपको ऐसा लिस्ट ऑफ फॉर्मुले लिखा रहते हैं, फॉर्मुले, तो फॉर्मुले की जरूरत क्या है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि बढ़ रहा है घट रहा है, दैट्स इट। और परसेंटेज तो मैंने पढ़ा है, 4 वीडियो देखे नहीं, सब्सक्राइब कर। तो देखिए, फाइंड अ सिंगल सिंगल इक्विवेलेंट, सिंगल ही है, डबल सिंगल हो गया है वही तरह, तो ठीक है, तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट corresponding to two successive discount, ठीक है, समझ गए, तो ज्यादा नहीं समझना, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, तो मान लेते हैं कोई भी एक आइटम है मेरे पास, उसमें दो अपन को क्या करने हैं, डिस्काउंट, हम ना आइटम वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है, बार बार वो अच्छा नहीं लग रहा, तो एक्स को जो है वो दो बार अपन को सक्सेसिवली डिस्काउंट मिल रहा है, एक बार 20% का, मतलब 0.8 हो जाएगी वैल्यू, और फिर एक बार वैल्यू जो है वो 10% घट जाएगी, तो 0.9 हो जाएगी। लेकिन आपको तो कोई एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू दी नहीं है, बस आपको इतना बोला है कि दो बार डिस्काउंट लगा के देंगे, तो कितना लगाना है। ठीक है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला जो है वो बुक को में लिखा था, D1 D2 ये वो,
पंचायत छोड़ दो। सीधी सी बात है, जो मैंने आपको समझाया, वैल्यू हमारी एक्स थी। अब अगर हम, मतलब ओरिजिनल वैल्यू एक्स थी, आपने 2 बार डिस्काउंट लगाया, 9 की जगह तो 72, तो अब वैल्यू हो जाएगी 0.72x। बताओ कितनी घट गई वैल्यू? 28, 28% घट गई ना। तो क्या चाहिए तुमको और? ये तो निकालने बोला है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है वो तो पका पकाया मिल गया हमको, है ना। अभी हम ट्रिक लगाई थी, कौन सी ट्रिक लगाई? कि रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो पहले से दे रखे हैं, तो 4/5, है ना। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पढ़ता। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5। फाइंड द परसेंटेज अर्न। सीधी सी बात है, हमें रेशियो ही चाहिए होता है। तो 4 यूनिट में हमको मिल रहा है 1 यूनिट का अंतर, 1/4 इंटू 100। अगेन द आंसर विल बी 20%। इजी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है ये चीज, कि ये नहीं कि 4 और 5 को इंटू कर दिया। ये देखो कि इन दोनों के रेशियो में कितना अंतर है, कितना अंतर है? एक का, तो 1/4। देर कैन, दो भी हो सकता है। 5/7 होता तो क्या करते हैं अपन? 2/5 करते, 7 ना कर देना। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला है, बाय सेलिंग अ बाइसिकल फॉर रुपीज 2850। सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो हमारा ओरिजिनल वाला है, उसमें बोला है इसने कि वो है 2850, और इसमें इनको मिल रहा है 14% का प्रॉफिट। अब बोल रहा है अगर प्रॉफिट परसेंट कम कर दें, सस्ता बेचना है सपोज, तो प्रॉफिट परसेंट अगर 8 होगा, तो ये वाला सेलिंग प्राइस कितना होगा? ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमको अब इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है ना। हमें कॉस्ट प्राइस पता होता तो उसका 8% बढ़ाते, हमें मिल जाता। कॉस्ट प्राइस तो कॉमन ही रहेगा ना दोनों का। ये चीज है कि सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन जो बीच का कॉस्ट प्राइस होगा वो तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। ठीक है, तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो आपके पास अभी क्या है? कुछ नहीं है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस में आप 14% बढ़ा देंगे, मतलब 1.14 कर देंगे, तो आपको निकल के क्या आ जाएगा? 2850। ये सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया है। अब बोल रहा है कि अगर ये इस कॉस्ट प्राइस में आप जो है 0.8 नहीं 1.08 करेंगे ना, तो आपका नया सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो निकालना ही पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस निकलेगा हमारा 2850 अपॉन 114 इंटू 100 से निकलेगा, बोले हाँ। ठीक है, तो फिर यहाँ रख देते हैं इसको, फिर हो जाएगा 2850 अपॉन 114 इंटू, इसको क्या लिखेंगे? अच्छा, 100 भी तो है अपना, इंटू 100। और फिर ये 1.08 क्या लिखेंगे? 108 बाय 100 इक्वल टू SP। 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा हमारा 57, आई गेस यस। ठीक है, तो 7 5 12, तो डेफिनेटली कटिंग बाय 12, नहीं 6, नहीं 6 9 9 9 9 9 में नहीं, 9 9 3, 3 से काटेंगे, 3 1 से 3। और फिर हाँ, हाँ मैं सुन कहाँ रहा हूँ, मेरे कान में मशीन लगी है। ठीक है, तो 3 1 3, और फिर ये 9। ठीक है। ऑब्वियसली इसको अगर कैंसिल होना है इसको, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रैक्शन में तो आंसर है नहीं, तो इसको 19 से कैंसिल होना ही पड़ेगा। तो हम 19 की टेबल ही पढ़ेंगे सीधे, तो 19 वन जा। ठीक है, फिर 19, आई थिंक इट्स गोना बी 5, बिकॉज 19 वन जा, फिर 70 85 आ रहा है। ठीक है, 95, तो 95 आ रहा है, तो मतलब 19 9। ठीक है, 9 से काट दो। तो लास्ट में बचा क्या अपने पास? हाँ, 15 इंटू 18 बच रहा है। चेक कर लेना एक बार, क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर लो जल्दी से, इंटू कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 2700 इज आंसर। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हम पहले ही सॉल्व कर लें, बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 20% above the cost price and then allows a 10% डिस्काउंट। मतलब यही तो होता है मार्केट में, पैसा बढ़ा देते हैं, फिर क्रॉस लगा देते हैं। देखो, आप लोग की एक स्ट्रेटेजी यूज होती है, पता है, जब भी आप मार्केट जाते हो तो आपको एक स्ट्रेटेजी यूज करके बताते हैं। 899 लिख देते हैं बाजू में, फिर इसको ऐसे काट देते हैं, और फिर यहाँ इधर 690। अब बेसिकली ये 699 का ही है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि भैया देखो, आप हमारे लिए भगवान है, हम आपके लिए 200 रुपये कम कर देंगे। है तो ये बेसिकली 700 रुपये का, लेकिन हिट कर रहा है फिक्स। इंसान इसके ऊपर जाता है ना, पहले 700 रुपये लिख दूंगा तो भी फिर मजा नहीं आएगा। 699 लिखने में आएगा, वो 1 रुपये जो है वो कम करेंगे, तो आप लोग वो ऐसे 15 हजार नहीं लिखते, 1499 लिखते।
तो इससे ये एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि लोग जो है वो सोचते हैं भाई इतने का है, इतने का मिलता है, थोड़ा और मोल भाव करेंगे 500 का मिल जाए। तुम 400 की चीज लेके आ रहे हो 500, लेकिन तुमको दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं 899 की चीज 400 में लेगा। आपके ब्रेन के साथ खेला जाता है। आप 200 का माल 400 को ले रहे हो। ठीक है, यही यही है सिंपल। द थिंग इज कि उनको पता है कपड़े मार्केट में इसलिए तो इतना प्रॉफिट है। क्यों इतना प्रॉफिट है? बिकॉज यू कैन सेल अ 200 थिंग फॉर 2000 एज वेल। वहां लिखा थोड़ी कपड़े के ऊपर कि वो कितने का है। वो तो तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम्हें कितने का बेचना है उसको। आया समझ में? ऐसे मंडी के मार्केट में थोड़ी निकलता है कि बड़ा इतने का पैसा आता है। सब्जी वब्जी भाजी में समझ में आता है आज इतना रुपये चल रहा है, इतना रुपये चल रहा है, इसलिए बेचारे कमा नहीं पा रहे थे। लेकिन कपड़े वाले मार्केट में वही प्राइस, वही कपड़ा आपको गंजीपुरा में मिल जाएगा 200 का। ऑनलाइन डाल दो, अच्छा बैकग्राउंड चेंज करके 500 में भी ले लेगा इंसान। और फिर क्रॉस जरूर डाल देना 1000। तो तो यहाँ भी वही हो रहा है कि इसने 20% जो है वो अबव कॉस्ट प्राइस जो है वो बेचा। कॉस्ट प्राइस पता नहीं हमें कितने का है। कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा बेचा, 1.2। और फिर उसके बाद 10% डिस्काउंट भी दे दिया। ठीक है, तो बोल रहा फाइनल प्रॉफिट बताओ। तो सीपी कितना है अपने पास? 112 9 से होता 108। तो 1.08 आएगा ये इंटू करके। तो बेसिकली कितना हो गया? पहले सीपी था, अब 1.08 सीपी है, तो कितना परसेंट हो गया? दैट्स हाउ वी डू इट। देखो, if an item is sold at a loss, item is 15 नहीं 5% के लॉस में किया है। सेलिंग प्राइस इज 950। ठीक है, कोई भी एक वस्तु है, उसको जो है 95% लॉस में बेचा तो 950 की बिकी। और उसका सेलिंग प्राइस कितना रखे ताकि प्रॉफिट मिल जाए। तो हमें ये चीज तो पता नहीं है कि भाई कितने की है वो, लेकिन इतना पता है कि कितना बेचा है। जो भी कॉस्ट प्राइस था उसमें बेचारे को 9% जो लॉस पड़ा है, उसकी वजह से वो 950 की बिकी है ना? अब इसी कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हमको चाहिए क्या? 12% का प्रॉफिट। ये हमारा आंसर होगा। अंडरस्टूड है? कोई फॉर्मूला नहीं, नथिंग। सिंपल से समझ में आ रहा है। सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास? 950 अपॉन 95 इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 10,000 रुपए का। 1,000 रुपए का 1,000, 1,000। ऑब्वियसली यार 10,000 है ना? 1,000 आएगा ना? 1,000 रुपए में बेचा है, 5% का उसमें क्या हो गया है? हो गया है। ठीक है, 10,000 बोल दिया। ठीक है, तो भाई सिंपल सी भाषा में अगर देखा है तो अब ये सीपी आ गया हमारा। 112 से इंटू कर देंगे, मतलब 1.12 से इंटू कर देंगे, तो हमारा जाएगा 1100। ठीक है, तो आंसर हो गया। गुड। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक और बता दूं मैं कि इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस में आप बेसिकली सक्सेस से कुछ कर रहे हैं ना। कॉस्ट प्राइस में आपने 5% कम कर दिया तो 0.95, और फिर डायरेक्ट आप जो है 1.12 भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन यार थोड़ा सा आंसर बड़ा हो जाएगा, लेकिन चल जाएगा। बिकॉज मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि सुनिए ध्यान से, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ना, 9050, इसलिए ब्रेक डाउन करा है इसको। लेकिन ये चीज मत करना। ठीक, 950 से पहले सीपी निकाल लो, उससे ज्यादा आसान हो गया। नहीं? हाँ। तो अब ये कितना हो जाएगा? मतलब बाद में करना, सक्सेस क्यों करना जब हमारा सीपी निकल आया है तो 5%। ठीक है ना? अ मैन बाइज एन ऑरेंजेस। इंग्लिश इंप्रूव हो गई कि अपना वैन लगने लगा है। ठीक है। देख रहे हो? टेक्निक दिमाग का। A man buys oranges at the rate of 5 for ₹10। 2 रुपए का खरीद के आया ऑरेंज। ठीक है, और सेल्स देम एट अ 4 for 12, मतलब 4 खरीदे तो 3 रुपए में बेच दिया है। अब ये तो हमें बहुत आसान हो गया। हमने क्या कर दिया? रेशियो ले लिया, प्रॉफिट परसेंट निकाले। क्या करें? ये दो में एक प्रॉफिट हो रहा है तो 1/2। 1/2 इज व्हाट? 50। तो रेशियो वाला काम जो है क्रेजी है।